हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किए थे। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा यह ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न होता है। ये तीसरा डेरिवेशन है। इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जाए। इसमें एक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इसकी दिशा इधर है। ये इसकी लंबाई जो होगी 2L होगा। अब यहाँ से यहाँ पे जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखा हो तो इस पर एक बल काम करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर काम करेगा Q इंटू ई। इस डायरेक्शन में इस पर काम करेगा Q इंटू ई। इधर ये जो दोनों जो बल है वह वैद्युत बल होगा, इतना बल काम करेगा। अब ये दोनों बल युग्म बल बराबर और विपरीत दिशा में एक ही क्रिया रेखा पर काम करते हैं। वो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो होगी, तो आप ये देख सकते हैं ये बलयुग्म बना रहा है। ये डॉटेड लाइन है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी लंबवत दूरी जो होगी, अब यहाँ से इसको ये मान लिया जाए क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, तो एक यहाँ त्रिभुज बनता है इस तरह से। ये थीटा है, ये 2L है, तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो अगर हमको लंब मान लो कि x है, अगर इसको निकालना है इसका साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसका मान निकालना x का, तो ये भाग में गुणा हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा इक्वल x हो जाएगा। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2L साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक। अब बल गुणे बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बल आघूर्ण होता है, तो इसको हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, इसका सलूशन क्या होगा। तो इसमें बलयुग्म का आघूर्ण निकाला जाएगा। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण टा इक्वल बल गुणे बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो टाई इक्वल हो जाएगा, बल क्या है उसमें F। अब बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ये अब टाई इक्वल यहाँ पे F इक्वल Q इंटू E है, तो टाई इक्वल हो जाएगा PE इंटू 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू P इंटू सॉरी यहाँ पे Q होगा, तो Q इंटू 2L साइन थीटा ये हो जाएगा।
अब Q/2L को P लिखा जाता है, ये हो जाएगा PE sin थीटा, ये टा बराबर हो जाएगा टा इक्वल PE sin थीटा। यही बलयुग्म का आघूर्ण है, यहाँ पे बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक टा इक्वल PE sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे PE sin थीटा है, तो दो ये भी सदिश राशि है, इसकी किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ये इसका डायरेक्शन होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, और इन दो सदिशों का मॉडुलस हो गया यहाँ पे, दोनों के बीच के कोण का जो है ज्या है, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा T वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ का साइन थीटा है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी फोर्स ऑफ ये कपलिंग फोर्स ऑफ टर्क्यू जो है ये भी सदिश राशि होगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब ये कब मैक्सिमम काम होगा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये किसके लिए होगा, फॉर थीटा इक्वल 90 डिग्री, अर्थात ये जो ऐसे है ये लंबवत क्षेत्र से लंबवत जब रहेगा, ठीक है 90 डिग्री पे, तो इसका यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो थीटा का मान 90 हो गया। तब यहाँ पे जब यहाँ रखा जाएगा तो टा बराबर हो जाएगा, टा मैक्स कब होगा, टा मैक्स PE और साइन थीटा का मान यहाँ हो गया, साइन थीटा का मान 1, तब ये मैक्सिमम होगा, यानी P बराबर हो जाएगा टा मैक्स अपॉन E। अब यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, यदि E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, तब क्या होगा, तब P बराबर हो जाएगा टा मैक्स, तो P बराबर टा मैक्स होगा। यहाँ से अब मैक्सिमम द्विध्रुव के आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डेरिवेशन है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत डाइपोल रखा जाए, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये इसका टा मैक्स का डेफिनेशन है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो द्विध्रुव का आघूर्ण जो है बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये छोटा सा इसमें डेरिवेशन है, तो यहाँ पे ध्यान बस ये रखना होगा कि यहाँ ये बलयुग्म बना रहा है, यह आवेश है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो इस पर वैद्युत बल काम करेगा जो Q/E के बराबर होगा, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ बता दिया गया आपको, यानी डेरिवेशन में ये आप रफ वर्क है समझाने के लिए लिखे थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखिए ये मिडिल ऑर्डर का क्वेश्चन होता है, ये मैक्सिमम 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा।
ठीक है। कई बार इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड करके पूछ लेता है, तो वह 3 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है। तो अब अगले क्लास में मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये तीसरा डेरिवेशन है। इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम क्या है और गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके लिए आपको वैद्युत फ्लक्स जानना होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसके पश्चात जो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है जिसमें 3 डेरिवेशन है, ठीक है। वो तीनों डेरिवेशन को कर लिया जाए और ये 3 डेरिवेशन हो गए, तो ये 6 डेरिवेशन, एक गॉस थ्योरम एंड स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं। तो इसको मेहनत से जैसे लिखा गया आपको वैसे लिखना होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हैं आप लोग, सदिश रूप और साइन थीटा के अधिकतम मान के लिए ये थोड़ा सा लिख दिया गया, तो अपने भाषा में लिख लीजिएगा। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए, डेरिवेशन को कॉपी पे नोट करिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए, उसको समाधान कर दिया जाएगा, पुनः बता दिया जाएगा। तब तक आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।